सोनीपत का रुख कर लेते हैं, वहां से मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, एक देखिए, दो बड़े नेता, मैं बात कर रही हूं अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की, जो पूरी रणनीति देखा करते थे, वो नहीं थे पार्टी के साथ, जेल में थे। अब मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम राहत उनको मिल गई है। इसका असर हरियाणा चुनाव पर या आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, किस तरह का असर रहेगा? बिल्कुल विपनेश, जब हम लोग सोनीपत और पानीपत के इलाके में घूम रहे थे और विनेश फोगाट को लेकर जब लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं, तो इसके पहले देखिए कि एक दिन पहले भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो विनेश फोगाट के घर पर आए थे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सुशील गुप्ता के साथ लगातार उनकी जिम्मेवारी है। तो पहला जो प्रतिक्रिया होगी वहाँ पे, जो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा कि जब मनीष सिसोदिया जेल से आएंगे तो उसके ठीक जो अब से 1 महीने या 1.5 महीने में जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी सितंबर के आसपास, आखिरी महीने में, तो मनीष सिसोदिया हरियाणा में स्टार कैंपेनर होंगे, बड़ी भूमिका में होंगे। ये बात बिल्कुल लगभग तय है। एक नई धार मिलेगी पार्टी को, क्योंकि अब तक जितना भी इधर से पंजाब चूंकि नज़दीक है तो पंजाब से के मुख्यमंत्री इधर के बागडोर को संभालते रहे थे, इसीलिए मनीष सिसोदिया की आज जमानत हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार विनेश फोगाट को शामिल होने का न्योता दे रही है। उनके मुख्यमंत्री उनके घर पर जा रहे हैं, लगातार रैलियां चल रही है। अलग अलग जो 5 जोन में हरियाणा को बांटा गया है, तो चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, जहाँ पे सोनीपत जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पे इसके बगल में सिंधु बॉर्डर है जहाँ से दिल्ली शुरू होता है, तो इन इलाकों में निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। कम से कम मैनेजमेंट के लिहाज से दिल्ली सरकार में वो कितने बड़े साबित हुए हैं। अच्छे मंत्री तो है ही, संगठन करता है ही, लेकिन संगठन को मजबूती मिलेगी और मनीष सिसोदिया के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का जो मोरल बूस्टअप है वो भी हाई होगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिली है तो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट से शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाए। हालांकि हरियाणा में जो राजनीति है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी के सामने मुखर तौर पर सामने है। जेजेपी और आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन भी फैक्टर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने होने का एहसास मजबूती से करा रही है। इंडिया गठबंधन में वो भले ही साथी रही लोकसभा के चुनाव में, लेकिन 1 सीटों पर उसे हरियाणा में सीट भी मिला, खास करके गठबंधन में, लेकिन विधानसभा चुनाव में अकेले पार्टी लड़ रही है। और इसी स्थिति में मनीष सिसोदिया एक बड़े फैक्टर साबित होंगे। जो मोरल बूस्टअप है, जो नैतिक बल जिसको बोलते हैं पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, तो मनीष सिसोदिया के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। दिल्ली के जो आंतरिक कलह देख रहे हैं संगठन के भीतर, उसको कोई कोऑर्डिनेट करने वाला अभी फिलहाल ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिससे कि आम आदमी पार्टी पार कर पाए। तो मनीष सिसोदिया के आने के बाद वो जो क्राइसिस ही संगठन के भीतर में अंतरकलह की, गुटबाजी का, उस पर बहुत हद तक लगाम मिलेगा। और ये सब जानते हैं कि विश्वसनीय रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी रहे हैं। अगर वो नहीं होते थे तो नंबर 2 की हैसियत में मनीष सिसोदिया ही थे। ये अक्सर कहा जाता था कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा सकता है उन्हें, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और हरियाणा मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट भी होगा, जहां पहले ही भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, सुशील गुप्ता कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शायद, फिर उसके बाद तुरंत दिल्ली का चुनाव भी प्रेस, ये सबसे महत्वपूर्ण। हरियाणा उनके लिए बहुत छोटा साख है, लेकिन इसके तुरंत बाद जनवरी में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। और चुनाव के ठीक पहले मनीष सिसोदिया का जमानत मिलना आप आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम संजीवनी कहिए, क्योंकि जो संगठन, जो मैनेजमेंट, जो रणनीति, उसमें कोई चेहरा अगर जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और भरोसे का है तो मनीष सिसोदिया हैं। और मनीष सिसोदिया सबसे विश्वसनीय हैं, इसीलिए लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जो गर्दिश में सितारे चल रहे थे वो शायद कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं और मनीष सिसोदिया एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। कम से कम हरियाणा के तुरंत बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर को कमोबेश यही चीज़ें देख रही है। और दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से अमित का रुख करना चाहूंगी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।